हेलो दोस्तों आज हम डिस्काउंट का लास्ट टॉपिक लास्ट लास्ट टाइप डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, अभी तक जिसने भी CISI क्लासें नहीं लिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले जाके वो क्लासें लें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और उसमें मैंने बहुत सारी इक्वेशन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं जो आपके मैथमेटिक्स में कम्प्लीटली वर्क करती हैं और आगे तक काम आएगी। उसी से आपको आप अदर अपने स्टूडेंट्स से, अदर अपने सहपाठियों से, अदर अपने कम्पिटिटिव पर्सन से आगे निकल सकते हो। तो एक बार जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें। और आज हम डिस्काउंट का लास्ट टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं। और डिस्काउंट का लास्ट टाइप है, इसमें हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, हम क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको टाइप डिस्कस कराते कराते अभी तक कंप्लीट करा दिए हैं हमने। और सारे टाइप, तो हम एक और लास्ट टाइप है वो और डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ में। एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर 425 रुपये में बेचता है। यदि वह छूट न दे तो 25% लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक बार इस क्वेश्चन को एक बार आप खुद रिपीट करो, एक दो बार पढ़ोगे तो आपको ये क्वेश्चन अपने आप आंसर आपके सामने रख देगा। एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर 425 रुपये में बेचता है। 15% की छूट देता है और फिर 425 रुपये में सेल कर देता है। यदि वह न छूट दे तो उसको 25% लाभ हो, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? दोस्तों, हमारे पास दो चीज़ें दे रखी है। पहला 15% डिस्काउंट। तो 15% डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया दोस्तों? 15% डिस्काउंट का मतलब हो गया 3/20। तो MRP और CP या SP सेलिंग प्राइस 20 रुपए की MRP है। 3 रुपए का डिस्काउंट देके 17 रुपए में सेल कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में सेल कितने में कर रहा है? 425 रुपये में। कितना गुना हो गया? 425। 425 कितना गुना हो गया? 25 गुना। 25 गुना। तो MRP कितनी होगी? MRP भी 25 गुना होगी, 500 रुपये। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि लाभ 25% लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? 25% लाभ होता है इसको। 25% का लाभ हो रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? दोस्तों, 25% की बात आ रही है यहाँ। 25% का मतलब 25 को कैसे लिखते हैं हम? 1/4। दोस्तों, एक चीज आपने नोटिस की कि यहाँ पर MRP और सेलिंग प्राइस, MRP कितनी? 4। सेल 25% लाभ पे बेच रहा है तो 5 पे बेचेगा सेलिंग प्राइस। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि जब वह छूट न दे, मतलब MRP पे सेल करे, तो MRP कितनी आई दोस्तों? MRP हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 500 रुपये। 500 रुपये MRP है और यहाँ MRP कितनी है? 5 रुपये। तो कितना गुना? कितना गुना MRP? 100 गुना। तो यहाँ भी हम 100 गुना कर देंगे। कितना आ गया? 400 रुपये। वस्तु का क्रय मूल्य। यहाँ ये मत सोचना कि आप, चलो मैं इसको हटा ही देता हूँ। यहाँ मैं CP की जगह CP कर देता हूँ, MRP की जगह कॉस्ट प्राइस। क्योंकि ये पहले क्या था? MRP थी। सेकंड इक्वेशन की MRP थी। बाद में ये, जैसे ही हमने MRP इधर से उठाई, तो हमारा SP तो हो गया MRP, सेलिंग प्राइस यही तो थी हमारी। क्वेश्चन कह रहा है ना कि जो पहले वाली, जो पहले जो क्रय मूल्य था, पहले जो अंकित मूल्य था, उस पे उसने कोई डिस्काउंट नहीं दिया। मतलब इस अंकित मूल्य पे, MRP पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया और उसी पे सेल कर दिया। मतलब ये हमारी सेलिंग प्राइस बन गई उधर जाके। जो ये सेलिंग प्राइस बनी, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी? कॉस्ट प्राइस हमने निकाल ली, 400 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट चले।
एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 20% छूट पे खरीदा और वह अंकित मूल्य से 30% अधिक मूल्य पर बेच दिया, तो उसका कुल लाभ क्या होगा। दोस्तों बहुत इजी है। हमने या तो आप इसको इक्वेशन में 20% के अकॉर्डिंग मान लो, या फिर इसको बेसिक से भी कर सकते हो। आप बेसिक से कैसे करोगे? बेसिक से करने के लिए आपको मान लो कि आपने 100 रुपए की कोई 100 रुपए एमआरपी कितनी है, एमआरपी मैंने 100 रुपए मान ली। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अंकित मूल्य के 20% छूट पे खरीदता है, तो कितने रुपए कम? 20% का मतलब इसका 20% 80 रुपए पे खरीद लिया। 80 रुपए पे खरीदता है कि अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपए। 100 रुपए का 20% छूट पे खरीदता है, तो 20% कम हो गई। 100 माइनस 20%। 100 का 20% यदि माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 80 तो होगा। 100 का 20% कितना होता है? 20। और 100 का 20% हमने निकाला, 20 आया। 20 को हमने 100 में से माइनस किया तो 80, मतलब 80 पे उसने खरीद लिया। 80 पे उसने खरीदा, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 30% अधिक मूल्य पर बेच देता है अंकित मूल्य से। अंकित मूल्य कितना? ये तो क्या आ गया हमारा? कॉस्ट प्राइस। अभी सेकंड ये कह रहा है कि 30 अंकित मूल्य कितना था हमारा? एमआरपी कितनी थी? एमआरपी थी हमारी 100। 30% अधिक पे बेच दिया, अंकित मूल्य से 30% अधिक पे बेच दिया, तो अंकित मूल्य 100 का 30% कितना होगा? 30 अधिक पे बेच दिया, मतलब 100 प्लस 30 130 में सेल कर दिया। 130 में सेल कर दिया। ये क्या आ गई? 130 सेलिंग प्राइस। दोस्तों 130 सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस 80 रुपए है। 80 पे खरीद के उसने 130 पे बेचा, कितने का डिफरेंस? कितना प्रॉफिट कमाया उसने? 50 रुपए का। 50 रुपए का कितने रुपए लगाए उसने? 80 रुपए लगाए, इंटू 100। 62.5% का उसने ऑल ओवर प्रॉफिट गेन किया है। ठीक है, सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऑलरेडी अंकित मूल्य पे भी, अंकित मूल्य से 20% डिस्काउंट में खरीदता है। 100 रुपये हमने अंकित मूल्य माना, 80 पे खरीद लिया, और अंकित मूल्य जो 100 रुपये माना था हमने, उससे 30% एक्स्ट्रा में बेच देता है, मतलब 130 पे बेचता है। 80 पे खरीदा, 130 पे बेचा, डिफरेंस 50 रुपये का। किस पे? 80 रुपये पे खरीदा, 80 रुपये में था। 80 रुपये में खरीदता है, 50 रुपये कमाता है उसमें प्रॉफिट, तो 50/80 इंटू 100% प्रॉफिट हो गया, मतलब 62.5% उसका प्रॉफिट आ गया। नेक्स्ट, एक दुकानदार एक वस्तु पर 66 2/3% बट्टा देने के बाद भी 10% लाभ कमाता है। यदि वह इस वस्तु पर 113 रुपये लाभ कमाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। दोस्तों 66 डिस्काउंट कितना देता है पहले? 66 2/3%। इसको हम नॉर्मल हमारी लैंग्वेज में लिखेंगे तो सिंपल करके लिखेंगे, मतलब तो 2/3, 2/3 ही है ना। कैलकुलेट करो। ये डिस्काउंट देता है, उसके बाद में प्रॉफिट में कितना रहता है? 10%, 1/10। सही है। तो एमआरपी एसपी और सीपी, ठीक है। एमआरपी कितनी? 3 रुपये। 2 रुपये का डिस्काउंट देके 1 रुपये पे बेच देता है। साथ में प्रॉफिट 10% के अकॉर्डिंग 10 रुपये एमआरपी, 10 रुपये की एमआरपी है, और प्रॉफिट में बेचता है तो मतलब 11 रुपये में बेचता है।
अब क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 10% लाभ कमाता है यदि वह उस वस्तु पर 113 रुपये लाभ कमाता है। दोस्तों कॉस्ट प्राइस क्या है हमारी 10 रुपये, सेल कितने में की, सेलिंग प्राइस क्या है 11 रुपये, डिफरेंस कितने का है 1 रुपये का, 1 रुपये का डिफरेंस है। दोस्तों यदि 1 रुपये का डिफरेंस है लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि वो कितने कमाता है 113 रुपये, तो कितना गुना हो गया 113 गुना ही हो गया, तभी तो होगा 113 रुपये। तो ये 113 लास्ट में बोलता है कि अंकित मूल्य क्या होगा, तो इसको भी आप 113 गुना कर दोगे। ठीक है, तो इसको 113 गुना करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 3729 रुपये। ठीक है भाई, हमें एक दुकानदार ने 66 सही 2/3% बट्टा देने के बाद 10% लाभ कमाता है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। और साथ में वह 113 रुपये इस वस्तु पे लाभ भी कमाता है। मतलब जो 10% का प्रॉफिट है वो नहीं है ये है टोटल ऑल ओवर निकालोगे आप कि इस पे ऑल ओवर उसने 113 रुपये का प्रॉफिट कमाया, ऑल ओवर दे रखा है हमें। तो हमने क्या किया, हमने पहले 66 सही 2/3 इसको हमने सिंप्लीफाई किया और 2/3 लिखा। साथ में हमारा वही फॉर्मूला, ये डिस्काउंट है ये प्रॉफिट है, दोनों को हमने सिंपल किया। और एमआरपी 3 रुपये की, 3 रुपये की एमआरपी पे 2 रुपये डिस्काउंट देके उसने सेल कितने पे किया 1 रुपये पे, 1 रुपये पे सेल कर दिया। साथ में प्रॉफिट कितना था 10 रुपये की एमआरपी, 10 रुपये की एमआरपी और 1 रुपये का प्रॉफिट कमा के 11 रुपये में सेल कर दिया उसने। हमने यहाँ सीपी और एसपी की प्राइस का डिफरेंस, कॉस्ट प्राइस हमारी लगी, सेलिंग प्राइस हमने बेचा, दोनों का डिफरेंस 1, मतलब ये प्रॉफिट है हमारा। इस प्रॉफिट 1 रुपये हमारा प्रॉफिट है, ये हमने निकाला है। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि 113 रुपये प्रॉफिट का है, 113 रुपये प्रॉफिट का है। तो एक का इक्वल कितना 113, तो 113 गुना हो गया। तो सेम हमने एमआरपी को भी 113 गुना कर दिया, तो एमआरपी कितनी थी हमारी 33 रुपीज, 113 गुना किया तो आया 3729 रुपये। ठीक है, ओके। दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। एक पुस्तक 10% लाभ पर बेचा जाए तथा एक पेन को 20% लाभ पर बेचा जाए, एक पुस्तक को 10% प्रॉफिट पे बेचा जाए और एक पेन को 20% लाभ पर बेचा जाए, पूरी प्रक्रिया में 27 रुपये का लाभ होता है। यदि पुस्तक को 15% और 20% एक पेन को लाभ पर बेचा जाए तो कुल पर 33 रुपये का लाभ होता है। तो पेन और पुस्तक का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, दोनों का अलग अलग पूछा है। दोस्तों इसमें मैं एक बुक का निकाल देता हूँ, फिर पेन का आप निकाल के लेके आना और बताना मेरे को, और यदि नहीं होता है तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्व करा दूंगा। जैसे इसमें दे रखा है कि 10% लाभ पर बेचा एक पुस्तक को, तो मैं इक्वेशन बना देता हूँ डायरेक्ट। 10% प्रॉफिट पे बेचा, किसको बेचा बुक को या पेन को, 10% प्रॉफिट पे बेचता है बुक को, प्लस पेन को कितने प्रॉफिट पे बेचता है, एक पेन को 20%, 20% पेन को, और दोनों प्रक्रिया में क्या होता है उसको 27 रुपये का लाभ होता है, मतलब 27 रुपये का प्रॉफिट होता है। ठीक है, सेम इक्वेशन एक और दे रखी है, वो क्या है कि 15% लाभ पर एक पुस्तक को, 15% लाभ पे एक बुक को, ये बी का मतलब बुक है, प्लस 20% प्रॉफिट पे एक पेन को बेचता है, ये पी का मतलब पेन है, तो उसको कितने रुपए का लाभ होता है, उसको 33 रुपये का लाभ होता है, 33 रुपये का लाभ होता है। दोनों दोनों एक ही चीज़ है दोस्तों, बस इसने इक्वेशन अलग अलग बना रखी है, तो हम इन दोनों इक्वेशन का डिफरेंस निकाल लेंगे। यहाँ कितना है, यहाँ 27 था, माइनस हो गया 6, 10
में से 15 गए तो -5, और ये 20 - 20 खत्म। अभी यहाँ माइनस माइनस खत्म, ठीक है। अब ये क्या है, 5 क्या था, ये बुक का था ना वैल्यू, 5 बुक की वैल्यू 6 रुपये। यदि 5 की 6 है तो एक की क्या होगी, 5 की 6 है तो एक की क्या होगी, 5/6। और 100 की क्या होगी, 6/5 इंटू 100। ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा ना, साइड में लिख देता हूँ। यदि एक बुक की कीमत हो गई 6/5, 1% की, तो 100% बुक की कीमत क्या होगी, 6/5 इंटू 100, यही होगी 120 रुपये। ये क्या आ गई, ये क्या आ गई दोस्तों, ये बुक की वैल्यू है, ठीक है। अब सेम एज इट इज आप पेन की वैल्यू भी आप निकाल के लेके आओगे, सेम इक्वेशन में रखना है। किसी भी एक इक्वेशन लेना और उसके अंदर आप ये वैल्यू पुट कर देना बुक की, क्योंकि बुक की वैल्यू आ जाएगी तो फिर पी की वैल्यू हम निकाल लेंगे इजी तरीके से, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, हमारा डिस्काउंट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, और अब हम नेक्स्ट एक नया टॉपिक लेके नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। और जिसने भी अभी तक एसआई और सीआई की क्लासें नहीं लिए, पहले वो क्लासें ले, फिर डिस्काउंट पे आए और फिर आगे की क्लासें ज्वाइन करें, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और दोस्तों, मैं आने वाले जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, रेलवे ग्रुप डी का अभी वैकेंसी आने वाली है, लगभग 22,000 के आसपास, और अभी पोस्टें खाली है। तो मैं चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छे से तैयारी करें, और ये जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है। बस थोड़ी सी आप इतनी सी हेल्प कर सकते हो मेरी, कि जितना आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करोगे, उतना ही आपके जैसे भाई जो फ्री में पढ़ने वाले, जो फीस दे के नहीं पढ़ सकते, उनके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।